हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है, इसका सेट नंबर 1 में जो ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 9 to 10 का जो प्लेटफॉर्म का बुक आया है, इसका जो सेट नंबर है वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कक्षा 9 से 10 का चल रहा है। और आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर 6 to 8 का भी शुरू कीजिए, तो आज हम 6 to 8 का भी शुरू कर रहे हैं। तो आपका 9 to 10 और 6 to 8 चारों विषय चलेगा। आज हम लोग 6 to 8 का जो है सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग 6 to 8 का भूगोल का सेट नंबर 1 के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश डैश हिस्से में अवस्थित है। तो यह भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो पुष्कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी है, इससे आपका बेतवा नदी का उद्गम होता है और यहीं से चंबल नदी का भी उद्गम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो जो गंगा का निचला मैदान है वह बांग्लादेश तक विस्तृत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है? तो एशियाई जो हाथी है यह भी है, काला हिरण है यह भी है, और गंगे डॉल्फिन यह भी भारत में क्या है? असुरक्षित प्रजाति है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो वन संसाधन है इनका ह्रास हो रहा है लगातार, बताना है कि इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण जो है वह कृषि का विस्तार है। क्या हो जाएगा? कृषि का विस्तार प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा जो झाकरी परियोजना है यह सतलज नदी पे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है वह मौजूद है। तालचेर है यह उड़ीसा में है। नेवली है यह कहाँ पे है आपका? नेवली जो है वो आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन की 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो यह कौन है? तो NTPC। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो 2017 के मुताबिक भारत चावल और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था? तो किसानों के फायदों के लिए भूमि सुधार जो था वह संस्थागत सुधार था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो यह रियो डी जेनेरो में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत कर रहा है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22%। यह BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पेयजल की आपूर्ति है वह 55 लीटर है। ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल जो है इसकी लंबाई जो है वह 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है और यह पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन बी। बोल रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 की नाम किसको दिया गया है? तो यह इलाहाबाद से जो हल्दिया है गंगा नदी पे, इसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत में जो रेलवे जोन है अभी उसकी संख्या जो है 18 है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यह BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है और जब BPSC इसका आंसर की दिया है तो 16 दिया है, जो कि एकदम गलत है। लेकिन इसका सही उत्तर 18 होना चाहिए, लेकिन BPSC ने इसका उत्तर 16 माना है। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी कोलकाता के रिसरा में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाएं ओर से मिलती है? तो अलकनंदा में बाएं ओर से मिलने वाली नदी एक से अधिक नदी इसमें है जो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक नदी है जो अलकनंदा में बाएं ओर से मिलती है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो गुरु शिखर जो है वो बताना है कि किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च चोटी है। यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको कमेंट करना है कि जो अरावली पर्वत चोटी है इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, इसका ऊंचाई कितना है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय केंद्र स्थित है, जबकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। काकरापारा जो है यह पार जो है यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैगा। तो जो कैगा है यह कर्नाटक में स्थित है और कलपक्कम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। बोल रहा है हाड़ौती का पठार कहाँ है? तो जो हाड़ौती का पठार है यह राजस्थान में है। यह मालवा का जो पठार है इसका जो पश्चिमी भाग राजस्थान में पड़ता है इसी को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो यह राजस्थान में है। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो भारत में जो कोयला का उत्पादन क्षेत्र होता है वह सोन नदी की घाटी में होता है, गोदावरी नदी में होता है, दामोदर नदी घाटी में होता है और महानदी की घाटी में भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप षड्यंत्र किस राज्य में है? तो नाम रूप जो षड्यंत्र है यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो पूर्व रेल जोन का जो मुख्यालय है वह सबको पता होगा हाजीपुर हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो व्हीलर जो द्वीप है इसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है डूंग या झम्पो सिंचाई पद्धति किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो सिंचाई पद्धति है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक स्थानों पे होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबी और खरीफ के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? मैं बताना है कि रबी और खरीफ फसल के विषय में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वह गलत है, तो गलत कथन को चूज करना है। वो रहा है खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में काटी जाती है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। खरीफ जो महीना है यह वर्षा ऋतु से प्रारंभ हो जाता है लेकिन यह बसंत ऋतु के अंत में काटा जाता है, यह कथन गलत है। यह बसंत ऋतु के अंत में नहीं काटा जाता है। बी बोल रहा है खरीफ का जो महीना है वह वर्षा ऋतु से आरंभ हो जाता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है, यह कथन सत्य है। सी बोल रहा है रबी महीना वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ हो जाता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वह असत्य है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा गराना वन यानी मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन से वह फसल मौसम है जो मई जून में होता है
और धान, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो धान, ज्वार और बाजरा जो है ये कहाँ उगाई जाती है? तो खरीफ फसल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? बताना है कि शीत ऋतु में कैसा मौसम होता है कि ज़्यादा ठंडा की अनुभूति होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साफ मौसम में। जब शीत ऋतु में साफ मौसम होता है उस समय ज़्यादा ठंडा होती है। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो स्वतः कृषि मिट्टी काली कपासी मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से, यहाँ थोड़ा छूट गया है, 3 देशों से मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलने वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो वह फसल कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा, जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुसंधान संस्था और उसका मुख्यालय। तो दिया है रेशम अनुसंधान संस्था, या बेंगलुरु में है, यह बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो बी में चलते देखते हैं। बी दे रहा है सरकरा अनुसंधान संस्था। तो जो सरकरा अनुसंधान संस्था है यह कानपुर में है। कहाँ पर है? यह कानपुर में है, चेन्नई में नहीं है। यह बी गलत है। सी बोल रहा है चर्म अनुसंधान संस्था। जो चर्म अनुसंधान संस्था है यह चेन्नई में है, यह लखनऊ में नहीं है। तो सी भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेशम अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार जो भारत में जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु जो है वह सूखा क्यों रह जाता है? इसका कारण बताना है कि तमिलनाडु जो है वह सूखा रहता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर जो 1 था, जिसमें हमने ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखे जो कक्षा 6 to 8 के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।